मिल नहीं रहा या मिलता है तो वो इस काबिल नहीं होता? नहीं, हो सकता है मैं भी इस काबिल ना हूँ। हो सकता है, एक अलग बात है, जो होता है उसकी बात कीजिए। नहीं, कुछ गलत हो जाता है। मस्त ओए बड़ी ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये तो बात करने वाली बात है। टूटेगा अच्छी, तो नहीं? नहीं ये नहीं टूटेगा। हाँ जी, बताएं। दिल और टेबल, इनका बहुत ख्याल रखता हूँ मैं। ठीक है। क्या होता है जी, कब? जब आप कहती हैं जब भी कोई मिलता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है? शायद कुछ बीच में और लोग होते हैं जो ठीक नहीं होते। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो खुद खुश नहीं होते। वो आपके दोस्तों में से होते हैं? नहीं, मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। उसके दोस्तों में से होते हैं? दोस्तों के दोस्तों में से होते हैं। तो आप अपने ऐसे ताल्लुक को इतना पब्लिक क्यों करती हैं? छुपा के कभी कुछ नहीं करती। तो फिर नुकसान में ही रहेगी ना? नहीं, जब लिखी होगी तो नहीं, इस दफा मेरी मुनाफे में ही होगा। नहीं, इस दफा मेरी एज ए दोस्त बात समझ के देखिए। चलिए, जब ये दफा होगी तो फिर मैं इस बार दफा नहीं होने दूंगी। इस बार आपने अगर आपको कोई पसंद आए तो उसको ऐसे छुपाना है जैसे कोई माँ अपनी औलाद को किसी खतरे से छुपाती है। तो ये फिर छुपन छुपाई सारी जिंदगी खेलनी पड़ती है कैमरा। निकाह के बाद उसको सरेआम ले आना बाहर, छत पे खड़ा करके उसे कहना कि डांस करो। लेकिन अब शादी का दिल है यशमा का। वो तो हमेशा से। नहीं, आजकल मुझे लग रहा है बहुत ही। क्या शादी में ऐसा सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आई थिंक आप एक एज में आके वैसे भी आपको कंपेनियनशिप की जरूरत होती है। बच्चे पसंद है? ओह, आई लव किड्स। हार्ट ब्रेक से जूझी हैं आप? कौन नहीं गुजरा? सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक? अच्छा, मुझे लगता है कि वो लोग कहते हैं ना कि प्यार एक ही दफ़ा होता है, दिल एक ही दफ़ा टूटता है। मेरे तो वाले हालात हो गए हैं कि एक ही दिल कितनी दफ़ा तोड़वाऊं। लेकिन अच्छा, इसके अंदर जो एक सीरियस बात मैं करना चाह रही थी वो ये कि मुझे लगता है कि जब किसी को पसंद करने की भी ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट नौयत होती है। एक प्यार होता है, मुझे लगता है, जिसमें एक बड़ी एक रेसिप्रोकल होता है वो, कि अगर आपको किसी से है तो उसमें कुछ लेन देन डेफिनेटली है कि आपका वक्त अच्छा गुजर रहा है या कोई मकसद पूरा हो रहा है या कोई चीज़ है जो आप लोगों के साथ अचीव हो रही है। वो वाला जब आपका दिल टूटता है ना तो उसमें थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर उसके बाद आप हील कर जाते हो। फिर मुझे लगता है एक जो सेकंड स्टेज होता है वो होती है मोहब्बत, जिसमें आप कोशिश करते हो कि चीज़ जुड़ी रहे, सैक्रिफाइसेस होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, उसमें आदत भी होती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जोर का टूटता है। फिर मुझे लगता है कि होता है इश्क, जिसमें आप बिल्कुल सरेंडर कर जाते हैं। और वो आप करते नहीं हो, वो हो जाता है। उसमें जो दिल टूटता है ना, बाकी सब में जब आपका दिल टूटता है तो ये जिस तरह आपने कहा ना मैं शीशे और दिल का बहुत ख्याल रखता हूँ, तो कुछ क्रैक्स आएंगे, अभी आप बैठे हुए ना, क्रैक्स आएंगे, वो जुड़ जाएंगे। लेकिन जब इश्क में दिल टूटता है ना तो फिर वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। वो कोई दिल का एक ऐसा कोना होता है, प्यार या मोहब्बत के बाद आप फिर दोबारा से कर सकते हो। इश्क के बाद मुझे लगता है दिल का कोई ऐसा कोना इस तरीके से टूटता है कि उसकी मौत हो जाती है, डैमेज हो जाता है, मौत हो जाती है, नॉन रिपेयरेबल। वो जिंदा ही नहीं हो सकता दोबारा। तो आपका दिल जिंदा है या मर गया? नहीं है, जिंदा है, कोना है, मैंने कहा एक कोना होता है, बट इश्क दोबारा नहीं हो सकता, प्यार मोहब्बत होती है। तो इश्क हुआ शायद, मुझे लगता है। तो जो आशिक होता है वो तो कभी भी महबूब को नहीं छोड़ता। नहीं, इश्क में ना आप कहते हो वो दूर भी है, वो खुश है, मैं उसकी खुशी में खुश। ये तो आप है ना। अगर कोई इश्क करता हो तो महबूब को दूर जाने नहीं देता, हो सकता है महबूब खुद गया हो। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि क्यों गया? आप इसलिए मैंने सबसे पहले वर्ड इतनी यूज किया था, खूबसूरत लड़की, सरेंडर। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी अच्छी लड़की, दोस्तों की दोस्त, लोगों के इमोशंस का ख्याल रखने वाली, लोगों के गम में उनके साथ खड़े होने वाली, लोगों की खुशी में उनके साथ खड़े होने वाली, इश्क में तो वो बिल्कुल परी जैसी होगी। तो कोई कैसे जा सकता है? शायद वक्त सही नहीं था, या उसने बहाना अच्छा लगाया? नहीं, मुझे पता नहीं बहाना था या नहीं था। लेकिन बहाना लगाया था, वजह बनाई तो थी। हर किसी के पास होती है।
आपके पास वजह थी भी फिर भी आपने नहीं छोड़ा? नहीं नहीं, इश्क में तो आपके पास जितनी भी वजूहात हो, आप नहीं छोड़ सकते। आपके पास बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, हाँ, आप बात नहीं तो छोड़ पर्सनल है, आप चाहें तो ना जवाब दें, लेकिन जो एक बहाना धोखेबाज लड़कों के पास सबसे ज्यादा होता है। नहीं, धोखेबाज मैं नहीं कहूंगी, मुझे नहीं लगता वो धोखेबाज था। चलो शायद कानों का कच्चा था। हमारी नजर में जो छोड़ जाए वो बेवफा होता है, धोखेबाज होता है, ये हमारी बात है। हाँ, घर वाले नहीं मान रहे? नहीं, घर वालों तो बात ही नहीं आई। तो फिर क्या बहाना था? मैंने आपको बस एक हिंट दिया कि कानों के कच्चे होते हैं कुछ लोग, तो फिर आप उनको कितनी दफा समझाओ, हर बार तो आप अपने आप को नहीं प्रूव कर सकते ना, फिर आप कहते हो चलो अच्छा, कोई मसला नहीं है। अपने आप को राइट प्रूव करना कि वो सुन के कानों पे बात सुन के आपको गलत और समझने पता है, लगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ इमरान, अक्सर गलती ऐसी बात, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कोई गलती नहीं की, गलतियाँ आपसे होती हैं, लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी की गलती देखने से ज़्यादा ना आपको देखना चाहिए कि उसकी गलती के पीछे उसकी गलती की वजह क्या थी, उस वक्त पे जिस वक्त पे वो गलती कर रहा था उसकी सोच क्या थी, उसकी नीयत क्या थी, उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी मजबूरी क्या थी? तो मजबूरी भी नहीं, अक्सर आपकी बड़ी अनइंटेंशनल या ऑनेस्ट मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको वो किसी और तरीके से नजर आए या दिखाई किसी और तरीके से जाए और आप देख लो, तो बार बार आपका मुंह पकड़ के अगला इंसान यूं नहीं कर सकता, वो फिर उसके साथ भी नाजायज है ना, कोई नहीं है खुश आपके साथ, वो मेरे बगैर ज्यादा खुश है तो मेरे बगैर अपने हिस्से का इश्क आप कर चुकी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अब आपकी सोशल मीडिया पोस्टिंग से ये लगता है कि आपको लोगों के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे अभी भी ऐसा लोगों के कुछ कहने से, मतलब गलत कहने से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट हाँ, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर लेती हूँ। मुझे लोगों के मुझे समझाने के तरीके से कभी कभी मैं मायूस होती हूँ कि यार प्यार से भी समझाओ तो मैं समझ जाऊँगी। कितनी गहरी तरीन मायूसी आपने फेस की इस वजह से? सोशल मीडिया की वजह हाँ, से। कोई एक वाकया जो जब आप टूट गई हो? मैं नई आई थी वापस जब ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरा फर्स्ट, मतलब जब नई मैं बनी थी एक्ट्रेस, तो फर्स्ट एक प्रीमियर था, मुझे अटेंड करना था, और मुझे पता चला था कि 8 बजे कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। मेरी मैनेजर ने मुझे लास्ट मिनट कॉल की कि नहीं, वो 5 PM है, तो मैं कहीं पे बैठी हुई थी अपनी दोस्तों के साथ, मुझे ऑनेस्टली सही से पता भी नहीं था कि प्रीमियर का गेटअप क्या होता है, किस तरह से आपने जाना होता है रेड कार्पेट्स पे। तो मैंने एक रिप्ड जीन्स पहनी हुई थी, मैं दोस्तों के साथ बाहर थी, और वो वहीं से मैं लेके आई हुई थी। तो मैंने वो पता नहीं बस पहन के मैं अपनी गर्ल्स डे आउट पे निकली हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला फ़ौरन पहुंचना है, जाओ तुम लेट हो जाओगी। मैंने कहा अच्छा, मैं उसी तरह चले गई। तो वो किसी एक फोटोग्राफर ने उसका इतना कोई अजीब सा कोई एंगल लिया था कि उस एंगल की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही रिप्ड लग रही थी, और वो मेरा फर्स्ट इनकाउंटर था इस तरह से सोशल मीडिया बुलिंग का। तो वो इतना मुझे लोगों ने उस पर बातें की कि मैंने अपना अकाउंट कुछ अर्से के लिए डीएक्टिवेट कर दिया था। आई एक्चुअली गॉट लाइक रियली अफेक्टेड बाय दैट। लेकिन फिर उसके और अजीब बात थी कि इतनी गालियाँ पड़ रही थी, पहली दफ़ा पड़ रही थी, और साथ साथ फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या है, मतलब ये लोग मुझे सुना भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे डीएम्स भी तो होते होंगे ना जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, आप देख के हंसती होंगी, कोई प्रपोजल्स या कुछ और तारीफ? हाँ, इस तरह की तो पता नहीं अजीब अजीब बातें। मसलन मसलन यही कि और 4 फॉलोअर्स की प्रोफाइल होती है, मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरा असली प्रोफाइल से कर दो कि मतलब आप ये शादी करेंगी या मिलेंगी। तो फिर आप कहती हैं आपको लड़के नहीं मिलते? नहीं, तो ये 4 फॉलोअर्स वाले ने पता नहीं कोई फूल की तस्वीर लगाई हुई है अपने इंस्टाग्राम डिस्प्ले में, मुझे हो सकता है फूल के पीछे फूल ही निकल आए। भूल ना निकले।